नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी की पुस्तक में पाठ नंबर 5 अनोखी सूझ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। सोचे और बताइए। प्रजापति किसे कहा गया है? तो प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? तो पहले दिन प्रजापति ने दोनों को ये उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? तो देवता और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम में से कौन अधिक बुद्धिमान है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो श्रेष्ठ, दूसरा खुद, लपकते, वृक्षा। तो जो शब्द दिए गए इनसे रिक्त स्थानों की यहाँ पे पूर्ति करनी है। ठीक है। तो भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में, तो यहाँ पे क्या आएगा? श्रेष्ठ। तो यहाँ आएगा श्रेष्ठ है। ठीक है। आई गए हो तो क्या आएगा? परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे? परीक्षा देनी पड़ेगी। वे उन्हें पाने के लिए क्या आएगा यहाँ पे? लपकते। लपकते यानी ये आगे लपकते रहे। खालिस्तान भी खाओ और खालिस्तान यानी खुद भी खाओ और दूसरों खाओ और दूसरों को भी खाने दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? दूसरों। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही व गलत होने पर गलत का निशान लगाइए। तो देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो क्या है ये? सही है। देवता और दानव दोनों को एक कमरे में बैठाया गया। गलत। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। गलत। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। तो क्या हो जाएगा? सही। प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? तो प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवता और दानवों को आमंत्रित किया। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? तो प्रजापति ने भोजन करने की यह शर्त रखी कि कौनी को बिना मोड़े देवताओं और दानवों को भोजन करना है। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? तो देवता ने अपनी आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर सूझबूझ दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? तो शोरगुल दानव कर रहे थे। बिना कोहनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में वे लड्डुओं को ऊपर उछालते मुंह में लपकते हैं। इस चक्कर में कपड़े गंदे हो रहे थे, कमरा गंदा हो गया था और इस कारण दानव शोरगुल कर रहे थे। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? तो प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। भाषा की बात। टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ झपटना होता है। इसी प्रकार आगे लिखे मुहावरों का अर्थ बताइए। तो चूर चूर होना का क्या हो जाएगा? नष्ट होना। सूझबूझ दिखाना यानी बुद्धिमानी दिखाना। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। तो इस वाक्य में के दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है। तो का, के, की ये तीनों संबंध बताने के काम आते हैं। तो अब तुम पाठ में वे 5 वाक्य छांटो जिनमें का, के, की का प्रयोग हुआ हो। देखिए 5 वाक्य कौन से हो जाएंगे? कमरे के किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कमरे से हो ई ही की आवाज़ें आती रही, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे।